बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 की फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। आपने थोड़ी देर सोचना है, 1 सेकंड के टाइम में, 2 सेकंड के टाइम में उसका आंसर देना है। फिर मैं आंसर जब यहाँ दूंगा आपने गैस करना है, और उसके बाद आपने देखना है कि आपका गैस किया हुआ आंसर और मेरा आंसर आपस में मिलते हैं। तो इस लेक्चर को सुनने से पहले आपने एक दफ़ा ये करना है कि पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसी वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और इस चैप्टर को एक दफ़ा सिर्फ उसकी रीडिंग कर लीजिए। फिर सारी फिल इन द ब्लैंक्स को आपने गैस करना है, और 1-2 सेकंड के टाइम के बाद मैं इसका आंसर भी दूंगा। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या आपने ठीक गैस किया है या नहीं। और अगर नहीं भी किया तब भी आप 1-2 दफ़ा इस लेक्चर को सुनेंगे, इन फिल इन द ब्लैंक्स को सुनेंगे, तो आपको ये प्रिपेयर हो जाएगा। तो बेटा हम इस तरह लेट्स डिस्कस द फर्स्ट ब्लैंक इज चैप्टर 1। फर्स्ट ब्लैंक है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी, सबको आता होगा। DBMS स्टैंड्स फॉर, DBMS स्टैंड्स फॉर, सोचिए बेटा। जी शाबाश, वेरी गुड, ठीक बताया आपने। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलें बेटा, अब सेकंड को हम डिस्कस करते हैं। सेकंड है हमारे पास, अगर हम सेकंड को डिस्कस करें तो है अ डैश इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। गैस कीजिए, कर दिया। अब मैं इसका आंसर देता हूँ बेटा। अ रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। ठीक हो क्या बेटा, यहाँ तक समझ आ गई। थर्ड है अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डैश। अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डैश। जी बेटा, जी ठीक गैस किया आपने। अ फाइल इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। अ फाइल इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। शाबाश। अब फोर्थ पे आते हैं। बिफोर प्रोसेसिंग द डेटा इज रिकॉर्डेड इन डैश। बेटा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर हम फाइल टाइप्स देख रहे थे। मास्टर फाइल थी, ट्रांजैक्शन फाइल्स थी, और बैकअप फाइल्स थी। तो यहाँ पर है डैश इज अ कलेक्शन, बिफोर प्रोसेसिंग द डेटा इज रिकॉर्डेड इन डैश। बिफोर प्रोसेसिंग डेटा इज रिकॉर्डेड इन डैश। तो कौन सी बेटा फाइल थी? क्या मास्टर फाइल में होगा, बैकअप फाइल में होगा? नहीं जी बेटा, तो ये होगा बिफोर प्रोसेसिंग द डेटा इज रिकॉर्डेड इन ट्रांजैक्शन फाइल। फिर नेक्स्ट है बेटा, अ डैश इज कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डेटा। अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा। क्या होना चाहिए आंसर? फाइल होगा, गैस कीजिए। टेबल होगा, क्यूरी होगी, या डेटाबेस होगा? जी बेटा, इसका आंसर है अ डेटाबेस। अ डेटाबेस इज collection of logically related data. A database is a collection of logically related data. शाबाश। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है, नेक्स्ट को अगर हम इसको देखते हैं जी, द डेटा डेफिनेशन इज स्टोर्ड इन। द डेटा डेफिनेशन इज स्टोर्ड इन। जी बेटा, क्या हमने डिस्कस किया था? द डेटा डेफिनेशन इज स्टोर्ड इन डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी क्या थी? द डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड डेटा डिक्शनरी। यहाँ तक बेटा क्लियर होगी। फिर नेक्स्ट है SQL स्टैंड्स फॉर।
SQL stands for, क्या था? स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज, एम आई राइट? नो, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, structured query language. A hierarchical data model has the general shape of A या N. क्या होगा बेटा, ज़रा सोचिए. हायरार्किकल मॉडल हमने सबसे पहले डिस्कस किया था. जी, एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट. एन ऑर्गेनाइजेशनल chart. Hierarchical data model has the general shape of an organizational chart. Data is collection of dash dash and dash. बेटा इसका आंसर होगा facts, figures and statistics. Data is collection of facts, figures and statistics. नेक्स्ट है बेटा प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड डैश. प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड डैश. बहुत सिंपल आंसर है बेटा. प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. बेटा एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस. तो which of the following represents a collection of concepts that are used to describe the structure of database? Data warehouse, data model, data structures और data type. क्या होगा बेटा, थोड़ा सोचिए आपके जहन में क्या आ रहा है. जी बेटा, जिनके जहन में ऑप्शन बी आ रहा है डेटा मॉडल, वो जो है दे आर करेक्ट. अब नेक्स्ट को डिस्कस कर. विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा मॉडल इज़ मोर फ्लेक्सिबल? नेटवर्क डेटा मॉडल, हायरार्किकल डेटा मॉडल, रिलेशनल डेटा मॉडल एंड ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल. बेटा आपके कोर्स में तो हमने ये 3 डेटा मॉडल्स पढ़े थे. तो हायरार्किकल डेटा मॉडल तो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, हायरार्की है. नेटवर्क डेटा मॉडल जो है वो दैट इज़ मोर फ्लेक्सिबल एज़ कंपेयर टू हायरार्किकल डेटा मॉडल. और जो रिलेशनल डेटा मॉडल है उसमें कोई फिज़िकल लिंक्स नहीं है, उसमें लॉजिकली डाटा जो है वो रिलेटेड होता है. तो इस लिहाज से सबसे ज़्यादा जो फ्लेक्सिबल है वो इन तीनों में से वो रिलेशनल डेटा मॉडल है. ठीक है, वो रिलेशनल डेटा मॉडल है जो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है. ठीक हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल रिक्वायर लार्जेस्ट प्रोसेसिंग टाइम? बेटा किसके लिए प्रोसेस जो है वो ज़्यादा होगा? सीक्वेंशियल फाइल है, रैंडम फाइल है, इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल है एंड डायरेक्ट एक्सेस फाइल है. तो बेटा जो सीक्वेंशियल का आपको पता है कि सीक्वेंस में वन आफ्टर अदर रिकॉर्ड चलती है. रैंडम जो है वो डायरेक्टली एक्सेसिबल है. डायरेक्ट एक्सेस और रैंडम एक्सेस जो है दीज आर सेम थिंग. और थर्ड है जो कि कम्बिनेशन है इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल, जो कि सीक्वेंशली भी एक्सेस हो जाती है और डायरेक्टली भी एक्सेस होती है. ठीक हो क्या बेटा? तो जो सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम लेगी वो इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल है. ठीक है, जो सबसे ज़्यादा टाइम लेगी दैट इज़ इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल. क्लियर हो गया बेटा जी? विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी अ टेम्परेरी फाइल? विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी अ टेम्परेरी फाइल? तो बेटा इसमें देखते हैं मास्टर फाइल. मास्टर फाइल तो टेम्परेरी कभी भी नहीं हो सकती. बैकअप फाइल भी टेम्परेरी नहीं है. तो रह गई ट्रांजैक्शन फाइल. तो ट्रांजैक्शन फाइल है बेटा जो कि सिर्फ प्रोसेसिंग से पहले जो है ट्रांजैक्शन फाइल में हमने देखा था कि इसमें डाटा स्टोर होता था. तो ट्रांजैक्शन फाइल जो है दैट इज़ टेम्परेरी फाइल.
तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया ट्रांजैक्शन फाइल। ठीक है बेटा। उसके बाद है नेक्स्ट, एसक्यूएल इज एन स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, अनस्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, बी है स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, सी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज और डी है सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो अब जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एसक्यूएल इज़ अ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, जो कि हम फिल इन द ब्लैंक्स में भी कर चुके हैं। ठीक हो गया बेटो। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट है बेटा, डेटा कैन ओनली बी प्रोसेस थ्रू कंप्यूटर्स। ओके, अब यहाँ पर देखिए डेटा कैन ओनली बी, ठीक है, ये जो है इस पे आपने डिसाइड करना है। डेटा कैन ओनली बी, हमने क्या पढ़ा था कि सिर्फ कंप्यूटर्स नहीं, ह्यूमन भी डेटा प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग कैन बी डन बाय ह्यूमंस आर कंप्यूटर्स। ओके, एंड व्हेन डेटा इज प्रोसेस्ड इट बिकम्स इंफॉर्मेशन। तो बेटा इस लिहाज से दिस इज फॉल्स। ठीक है, अगर ओनली का वर्ड ना होता तो हम कहते डेटा कैन बी प्रोसेस थ्रू कंप्यूटर्स, तब हम इसको ट्रू करते। अब यहाँ पर है डेटा कैन ओनली बी प्रोसेस्ड, तो इस वजह से ये क्या होगा, दिस इज फॉल्स। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम अप्रोच हैज़ मैनी एडवांटेजेस ओवर DBMS। ट्रू है या फॉल्स है? सोचिए ज़रा। ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच सिस्टम हैज़ मैनी एडवांटेजेस ओवर DBMS अप्रोच। ट्रू है या फॉल्स है? इसको अब गौर से पढ़ना है आपने, पेपर में भी आप लोग इसी तरह करते हैं। ये उल्टा लिखा हुआ है। अगर यहाँ होता ना द DBMS फाइल सिस्टम हैज़ मैनी एडवांटेजेस ओवर ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच, तब ये ट्रू था। अब ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच के तो एडवांटेजेस नहीं, उसके तो डिसएडवांटेजेस थे, तो इसलिए ये भी बेटा क्या होगा, दिस इज आल्सो फॉल्स। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ आ गई। नेक्स्ट है, डेटा डिक्शनरी इज यूज टू व्यू द मीनिंग्स ऑफ डेटाबेस टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, ट्रू है। क्यों? डेटा डिक्शनरी इज डेटा अबाउट डेटा, तो इसको हम कहेंगे दिस इज ट्रू। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है, मास्टर फाइल इज द लेटेस्ट अपडेटेड फाइल विच नेवर बिकम्स एम्प्टी एवर सिंस इट इज़ क्रिएटेड। यानी लेटेस्ट अपडेटेड फाइल जो है वो मास्टर फाइल है और ये कभी खाली नहीं होती जब से ये क्रिएट होती है। तो मास्टर फाइल तो कभी भी उसमें से डेटा जो है वो डिलीट नहीं होता, तो इसलिए हम कहेंगे कि मास्टर फाइल जो है ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। मास्टर फाइल को कभी भी हम एम्प्टी नहीं करते। क्लियर जी। नेक्स्ट, SQL is used to retrieve information from the database on certain criteria. True, सिर्फ हम डेटा जो है यहाँ तक जितनी बात कही गई है वो ट्रू है। ठीक हो गया बेटा। नेटवर्क डेटा मॉडल इज मोर पॉपुलर एंड वाइडली यूज देन रिलेशनल डेटा मॉडल। फॉल्स, सबसे ज़्यादा जो है वो पॉपुलर जो है वो रिलेशनल डेटा मॉडल है, तो ये क्या हुआ, फॉल्स हो गई। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल कैन बी प्रोसेस सीक्वेंशली एज वेल एज रैंडमली। बिल्कुल ठीक है, ट्रू, दोनों तरह से प्रोसेस होती है। बैकअप फाइल स्टोर डेटा प्रायर टू इट्स प्रोसेसिंग। बैकअप फाइल स्टोर डेटा प्रायर टू इट्स प्रोसेसिंग। ट्रू है या फॉल्स है?
फॉल्स है। क्यों फॉल्स है बेटा? कौन सी फाइल्स हैं जो प्रायर टू प्रोसेसिंग जो है वो डाटा को स्टोर करती हैं? वो कौन सी फाइल्स हैं? वो हैं ट्रांजैक्शन फाइल्स हैं। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ट्रू, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है अ रिपोर्ट जनरेटर इज यूज टू प्रोड्यूस अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फ्रॉम द डेटाबेस। जी बेटा, ये भी ठीक है, लेकिन रिपोर्ट जनरेटर जो है वो उसकी सिर्फ ये प्रिंटर नहीं है, ओनली प्रिंटर नहीं है, ये प्रिंटेड डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करता है और सॉफ्ट रिपोर्ट भी, यानी सॉफ्ट कॉपी भी। सॉफ्ट कॉपी क्या है? दैट कैन बी सीन ऑन कंप्यूटर स्क्रीन और दैट इज स्टोर्ड इन अ स्टोरेज मीडिया। तो ये क्या हो गया? ये हार्ड कॉपी भी देता है और सॉफ्ट कॉपी भी देता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं इज यूज टू प्रोड्यूस प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फ्रॉम द डेटाबेस। यस, इट इज ट्रू। बेटा आज के लिए इतना ही। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कोर्स कवर करने में कोई कमी ना रहे, लेकिन आपकी तरफ से भी भरपूर मेहनत की उम्मीद करते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।